हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चले स्कूल की ओर में। आज हम हिस्से और पूरे पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 5 और पार्ट 4 में हमने 54 से 56 तक का सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अब चलिए हम आगे जान लेते हैं हिस्सों में पैटर्न। ABCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए, BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा, लिखो। आइए पहले हम जान लेते हैं ग्रिड किसे कहते हैं। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये B है ना, ये B जो है ये ग्रिड है। इसमें ग्रिड में देखिए इस तरह से ये लाइंस बनी है, ये जाली बनी है, इसी को ही ग्रिड बोला है। इधर भी C में भी इधर है ये देखिए इस तरह से जाली सी बनी है, यही ग्रिड है। और इधर भी जाली सी बनी है, इसी को ही ग्रिड बोला है। इधर भी जाली है, इधर भी जाली है, ये जालियां हैं, इसको ही ग्रिड कहा गया है। तो आगे देखिए इस ग्रिड A देखिए, पहले तो ग्रिड A में देखिए इसमें बताया गया है कि ग्रिड के कुछ हिस्सों को रंगना है। ये आपको ये एक तो भरा हुआ है, बाकी ये B, C और D खाली हैं, ये आपको भरने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले तो ये A को समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम A को समझ लेंगे, जिससे आपको C, B और D को भरना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न बनाने हैं, तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है। तो ये देखिए A है, A में ये पहले इस ग्रिड में कितने खाने हैं, कितने बॉक्सेस हैं, ये स्क्वायर्स कितने हैं, ये हम गिन लेते हैं। तो चलिए गिनते हैं। 1, ये देखिए 1 2 3 4, ऊपर की लाइन में 4 बॉक्सेस हैं। और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इस ग्रिड में टोटल 16 बॉक्सेस हैं, 16 स्क्वायर्स हैं। आपको दिख रहे होंगे ये पूरे 16 स्क्वायर्स हैं। चाहे आप इधर से गिने या इधर से गिने, लंबाई से गिने या चौड़ाई से गिने, आपको ये 16 इसमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये 16 बॉक्सेस है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैटर्न बनाया, एक डिज़ाइन सा बना दिया, उसी को पैटर्न बोला इन्होंने। ये देखिए एक डिज़ाइन बना हुआ है, इस बॉक्स को कलर कर दिए, इधर इस बॉक्स को कर दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, और बीच के 4 बॉक्सेस कर दिए, तो एक पैटर्न बन गया। तो ये पैटर्न इन्होंने बनाया है। अब आप अपना कोई पैटर्न बना सकते हैं, इस B में या C में या D में, अपना मन का आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने ये भिन्न के रूप में ये दिखाया है 8/16। ये आपको दिख रहा होगा, ये 8/16 लिखा है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखिए, हम आपको अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है। 8/16 नीला और 8/16 सफ़ेद। तो ये देखिए, आपने ये जो ग्रिड आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रिड में कितने पार्ट जो हैं वो कलर किए हुए हैं। देखो 16 का मतलब क्या है, ये 16 इन्होंने नीचे लिखा है, उसका मतलब ये है कि इसमें टोटल 16 स्क्वायर्स हैं, 16 स्क्वायर्स हैं, इसलिए यहाँ पर उसको हर के रूप में नीचे लिख दिया है। 16 नीचे लिख दिया है ना। अब इसके ऊपर इन्होंने ये 8 और इधर भी 8, ये 8 ऐसा क्यों लिखा है? तो ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिए, आपको ये दिखाते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कलर किए हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 8 लिख दिया है। जितने कलर किया हुआ है, ब्लू कितने हैं, 8 हैं, तो ये 8 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लिखा है कि 8/16 सफ़ेद। तो 8/16 सफ़ेद कैसे, इसमें जितने भी रह गए हैं कलर करने से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए ना, तो 8 ऊपर रख दिया। कितने पार्ट इसके, कितने स्क्वायर्स सफ़ेद हैं, वो 8 हैं, तो 8 ऊपर रख दिया। और टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, वो 16 हैं, 16 है, उसको नीचे लिख दिया। ऊपर का हिस्सा ये अंश कहलाता है और नीचे का हिस्सा ये हर कहलाता है। क्या कहलाता है? हर कहलाता है। अंश और हर ये दोनों को मिलाकर ही भिन्न बनती है। तो ऊपर का हिस्सा ये 8 जो है ये अंश है, नीचे का 16 है, ये हर है। तो अंश और हर होते हैं। ये अंश को ऊपर लिखा जाता है और हर को नीचे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ऊपर के 4 और नीचे के 4, तो ये 8 स्क्वायर्स आपने कलर कर दिए। देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, ये 8 हैं आपने कलर कर दिए हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश की जगह पर 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, अंश की जगह पर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 8/16। 8/16 आपका ये हो गया रेड। 8/16 रेड हो गया। हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कितने हिस्सों में आपने कलर नहीं किया है, तो वो भी आपको बताना है। तो वो कैसे बताना है आपको, वो भी बहुत सिंपल है। ये देखिए आपने ऊपर, ये मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए टोटल कितने बॉक्सेस थे, 16 थे ना। तो 16 नीचे लिख देंगे, हर की जगह पर 16 लिख देंगे, और अंश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जो स्क्वायर्स हैं जो बच गए हैं, जो इसको हमने कलर नहीं किया है, ये कितने हैं, इनको गिन के हम ऊपर लिख देंगे। अंश की जगह पर हम उन बॉक्सेस को लिख देंगे, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। ये कितने हैं, 8 हैं। तो ये हो गया 8/16। 8/16 रेड हो गए, 8/16 हमारे वाइट हो गए, है ना। तो इस तरह से आप ये सवाल हल कर सकते हैं ग्रिड का। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी देखिए ग्रिड सी में हमने इस तरह से पैटर्न बनाया है। तो इसमें हमने कितने भाग कलर करे हैं, ये देखिए शेडेड पार्ट कितने हैं। तो हम देखते हैं, शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पार्ट शेडेड है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 16। तो हम नीचे लिखेंगे क्योंकि टोटल 16 है ना। और ऊपर कितने लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पार्ट शेडेड है ना, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 10/16, 10/16। 10 स्क्वायर्स जो हैं ब्लू कलर का रहे हैं, नीले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10/16। अब कितना भाग सफ़ेद है, सफ़ेद भाग अगर हमें गिनना है तो जो कलर हमने नहीं करे हैं, जिस पार्ट में हमने कलर नहीं करे हैं, बॉक्सेस में हमने कलर नहीं करे हैं, वो बॉक्सेस गिनकर हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस को हमने बिल्कुल नहीं छुआ है, कलर नहीं करा है, तो ऊपर लिख देंगे 6 और नीचे लिख देंगे 16। इस तरह से हमारा ये हमारा ग्रिड सी पूरा हो जाएगा। जितना भाग हमने कलर करा है, अंश की जगह पर हम उतना ही लिखेंगे, और जितना भाग हमने कलर नहीं करा है, यहाँ पर भी हमने अंश की जगह पर उतना ही लिखा है। और हर में क्या आएगा, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं वो नीचे आएंगे, वो हर की जगह पर आएंगे। तो इस तरह से हमारे सी भी कंप्लीट हो गया। अब डी पर आते हैं। ये देखिए ग्रिड डी में हमने ये पैटर्न बनाया है। तो ग्रिड डी में ये पैटर्न जब हमने बनाया है तो इसका कितना भाग शेडेड है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि हर पर हम क्या लिखते हैं। हर में हम टोटल जो जितने स्क्वायर्स होते हैं वो लिखते हैं। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 16 है, तो हमने नीचे लिख दिया। अब कितना भाग में हमने कलर करा है, तो ये आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 भाग में हमने कलर करा है, 8 स्क्वायर्स में हमने कलर करा है, तो ऊपर हम 8 लिख देंगे। तो कितना भाग नीला है हमारा, 8/16 भाग नीला है। तो अब इसमें ये भी पूछा गया कि कितना भाग सफ़ेद है, तो आपको वो भी बताना है कितना भाग सफ़ेद है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो भी बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए जो भाग हमने कलर नहीं किया है, जिन स्क्वायर्स को हमने कलर नहीं किया है, वो आपको गिन के अंश की जगह पर लिख देने हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भाग हैं, 8 स्क्वायर्स ऊपर लिख देंगे, क्योंकि 8 स्क्वायर्स में हमने बिल्कुल कोई कलर नहीं किया है, वो वाइट है। तो ऊपर हम वाइट 8 लिख देंगे, अंश की जगह पर हम 8 लिख देंगे। और टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, टोटल कितने स्क्वायर्स हैं वो हैं 16, तो नीचे हम 16 लिख देंगे। तो इस तरह से 8/16 हमारा सफ़ेद भाग है और 8/16 हमारा नीला भाग है। तो इस तरह से हमारा ये ग्रिड डी, सी और बी हमारा पूरा हो जाता है। तो है ना कितना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग 1/2 नीला, 1/2 सफ़ेद है, 2/4 नीला, 2/4 सफ़ेद है, 3/8 नीला, 5/8 सफ़ेद है, या 4/8 नीला, 4/8 सफ़ेद है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये फ्रैक्शंस जो हैं वो एक ही है। ये देखिए सब में आप देखिए हर का आधा अंश है। देखिए
हर कितना है 2 है और उसका आधा कितना है 1, अंश में देखिए 1 आ गया। इधर देखिए हर में, इधर देखिए आप 4 का आधा 2, इधर 8 का आधा 4 और इधर 8 का आधा, लेकिन 8 का आधा 4 नहीं है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 का आधा 5 दिया हुआ है। तो देखने से ही ये पता लग जा रहा है इसमें से क, ख और घ ये सही है और ग ये गलत है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ये देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन इसका मान समान ही होता है, ये सेम वैल्यू या अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए, ये इसमें आपको टोटल स्क्वायर्स कितने बताए थे, हमने 16 बताए थे, आपने गिने थे, देखो गिनिए इसको फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 स्क्वायर्स है ना। और इसमें नीले कितने हैं, ब्लू कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नीले हैं। और सफ़ेद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही इसमें नीले हैं और 8 ही सफ़ेद हैं। तो ये बिल्कुल आधे आधे है ना, आधा नीला है और आधा सफ़ेद है, तो 1/2 ये आधा ही तो हुआ, 1/2 सफ़ेद आधा ही हुआ, 2/4 नीला 2/4 सफ़ेद ये भी आधा ही है, 4/8 नीला 4/8 सफ़ेद ये भी आधा ही है, लेकिन 3/8 नीला और 5/8 सफ़ेद ये आधा नहीं है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक तरीका और भी देखिए, 8/16 को यदि हम काटते हैं, 2 के टेबल में ये दोनों आ जा रहे हैं, 8 भी आ जा रहा है 16 भी आ जा रहा है, 2 के टेबल में आ जा रहे हैं, तो ये देखिए 2 में 2 4 जा 8 होता है और 2 8 जा 16। अब हमारे पास एक नई फिगर आ गई है 4/8, तो यदि हम इसको फिर से काटते हैं इसको, तो ये 2 के टेबल से फिर से कटेगी, तो ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब इसको हम फिर से रिड्यूस करते हैं, तो ये देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आया हमारे पास, नया भिन्न आ गया ना 1/2, तो ये 1/2 ये आधा नीला है और आधा सफ़ेद है, ये सब आधे हैं, लेकिन ग का 3/8 नीला और 5/8 सफ़ेद ये अलग भिन्न है, ये गलत भिन्न है, तो ये गलत उत्तर है, तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 2/8 लाल, 1/2 पीला, 1/4 हरा हो। ये देखिए हमने 16 स्क्वायर्स का एक ग्रिड बना लिया है और अब हमें इसको कलर करना है, कितना करना है, 2/8 हमको रेड कलर करना है, इसके 2/8 लाल करना है ना। तो 2/8 को लाल कैसे करेंगे, देखिए 2 से 16, क्योंकि 16 स्क्वायर्स है ना इसमें, इसलिए हमने ये 16 लिखा है। और 2/8 क्या है, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, 2/8 कलर करना है हमें। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा 8 1 जा 8, 8 से कट जाएगा और 8 2 जा 16, ये कट गया हमारा। तो हमारे पास नई फिगर आई है, क्या है ये 2, इसको हम क्या करेंगे, 2 को अंश, इसको अंश से गुणा कर देंगे, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4। तो हमें कितना करना है रेड कलर, 4 स्क्वायर्स जो है हमें रेड करने हैं, है ना, आए समझ में। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ये क्या बोल रहे हैं, 1/2 पीला, 1/2 पीला का कैसे करेंगे, 1/2 लिख दिया हमने, इसको फिर से 16 यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 16 स्क्वायर्स हैं, तो फिर से हम इसको काटेंगे, ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो इसका इससे अंश के अंश से हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 1 जा 8। तो हमें कितने स्क्वायर्स को कलर करना है, 8 स्क्वायर्स को हमें पीला कलर करना है, हरा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। तो 1/4 हमने यहाँ पर लिख दिया है, 16 यहाँ पर हमने लिखा है, 16 क्यों लिखा है आपको पता है। फिर हम इसे 4 से, देखो 4 के टेबल में ये आ रहा है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 4 1 जा 4, तो हमें कितना भाग हमें ग्रीन करना है, 4 स्क्वायर्स को हमने ग्रीन करना है। ये देखिए हमने 2/8 लाल, 1/2 पीला और 1/4 उसका हरा रंग से रंग दिया है। इस तरह से हमारे ये एक पैटर्न तैयार हो गया है। अब आगे देखते हैं। नीला
5/16 लाल और 1/2 पीला कलर करना है हमें। अभी देखते हैं ये कैसे होता है। ये भी बच्चों मुश्किल नहीं है। ये देखिए हम ये सवाल करते हैं 3/16। 3/16 हमने, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 16, तो 16 को 16 से काट देंगे, 16 को 16 से एक बार में कट जाएगा। जो आएगा आंसर उसको हम इस अंश से गुणा कर देंगे। 3 1 जा 3, तो कितना आंसर आया हमारा 3। तो हमें कितना कलर नीला करना है, ब्लू करना है, हमें 3 बॉक्सेस में नीला कलर करना है। अब आगे आइए 5/16। अब 5/16 भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5/16 16, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 16। आपको पता है ना 16 क्यों आ रहा है ये, क्योंकि इसमें टोटल 16 स्क्वायर्स हैं। तो फिर से ये 16 को 16 से कट जाएगा, ये एक बार में आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 1 जा 5, ये 5 हमारा आंसर आ गया। तो 5 बॉक्सेस में हमें रेड कलर करना होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 1/2 पीला। 1/2 पीला कैसे करेंगे। 1/2 पीला, इसको 16 से ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो कितना आंसर आया 8 1 जा 8। 8 आंसर हमारा आ गया। तो 8 बॉक्सेस में हम येलो कलर करेंगे, पीला कलर करेंगे। तो देखते हैं ये ऐसे होगा। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये पैटर्न तैयार हो गया। 3/8 16, 3/16 नीला, 5/16 लाल और 1/2 भाग पीला है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। आगे चलते हैं। रामू की सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियां उगा रहा है। ये देखिए ये रामू है, ये आपको रामू दिखाई दे रहा है। ये देखिए रामू है, और रामू ने अपने खेत में बहुत तरह की सब्जियां उगा रखी है। उसने इक्वली, ये देखिए इसने बराबर पार्ट्स किए हुए हैं, अपने खेत को बराबर भागों में बांट रखा है, और उस खेत में उसने अपनी सब्जियां उगाई हैं। तो आप देख रहे होंगे सब्जियां इन्होंने क्या उगाई है। हरी मिर्च है, इधर आपको ये हरी मिर्च है, इधर आलू है, इधर 2 भाग में इसने बैगन उगाया है, 2 भाग में आलू उगाया है, और 3 भाग में टमाटर, और 1 भाग में पालक उगाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा। चलिए पहले खेत के इन्होंने कितने हिस्से किए हैं ये देख लेते हैं। ये देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्होंने 9 हिस्से किए हैं। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा। तो ये जानने के लिए पहले हम खेत की तरफ चलेंगे और खेत में देखेंगे कि उन्होंने जो इक्वल पार्ट्स करे हैं, कितने पार्ट्स हैं उसके खेत के, रामू के खेत के कितने पार्ट्स हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हैं। 9 बराबर भागों में उन्होंने खेत को बांटा हुआ है, और इसमें सब्जी जो है वो किस हिसाब से उगा रहे हैं। ये देखिए इन्होंने 1 भाग में तो मिर्च उगाई है और 1 भाग में पालक उगाया है। यानी सबसे कम सब्जी जो उन्होंने मिर्च और पालक की है उनकी। 2 हिस्सों में इन्होंने आलू उगाया है इधर, और 2 हिस्सों में ही बैगन उगाया है, और 3 हिस्सों में इन्होंने टमाटर उगाया है। तो सबसे बड़े हिस्सा कौन सा हुआ, टमाटर का हिस्सा हुआ ना। सबसे बड़ा हिस्सा टमाटर का हुआ। कौन सी सब्जी उगा रहा है, कौन सी सब्जी है ये, टमाटर है। तो सबसे बड़े हिस्से में वो टमाटर उगा रहे हैं। और कितना हिस्सा, तो ये भी आपको हमको बताना होगा आपको कि कितने हिस्से में वो टमाटर उगा रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये देखिए ये अंश में हम लिख देंगे 3, क्योंकि देखिए 3 है ना, 1 2 3 है। और हम हर में क्या लिखेंगे, पूरे इन्होंने जितने टुकड़े करे हैं ना खेत के, वो हम नीचे लिख देंगे। कितने टुकड़े करें, 9 करें, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। कितना आंसर आया हमारा, आया 1/3। तो इसके 1/3 भाग में इन्होंने टमाटर उगाए। कितने भाग में टमाटर उगाए हैं, 1/3 भाग में, कुल खेत के 1/3 भाग में इन्होंने टमाटर उगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है।
कितने हिस्से में आलू उगा रहा है। तो आलू का देखते हैं, आलू इन्होंने 2 हिस्सों में उगाए हैं, ये 1 और ये 2 हिस्सों में इन्होंने आलू उगाए हैं। तो आलू के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 बराबर भाग करे हैं इन्होंने और 2 भाग में इन्होंने आलू उगाए हैं। तो हो गया 2/9 भाग हमारा आलू हो गया। कितना हो गया, 2/9 हमारा आलू हो गया। कैसे हो गया, 2 भाग तो ये अंश में आएगा आपके, कितने भाग में इन्होंने आलू उगाए हैं वो इधर 2 आ गया और टोटल पार्ट्स कितने हैं खेत के वो नीचे आ गया। तो 2/9 भाग में इन्होंने आलू उगाए हैं। अब आगे वो पूछ रहे हैं कि कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया, कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए उपयोग किया गया। तो आप पालक का देख रहे हैं, पालक 1/9 भाग में क्या है, पालक है। 1/9 भाग में पालक है। और बैगन कितने भाग में है, बैगन भी आप देखिए, बैगन है 2 हिस्सों में बैगन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2/9, 2/9 भाग में क्या है, बैगन है। आगे वो कह रहे हैं कि अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। इस चित्र को देखकर आपको प्रश्न बनाना है। सारे प्रश्न तो सब सब्जियों पे प्रश्न हो गए हैं, एक सब्जी बच रही है जिस पर अभी प्रश्न नहीं हुआ है। कौन सी सब्जी बच रही है आप बताओ देखकर। बिल्कुल सही बताया, हरी मिर्च पर अभी कोई बात नहीं हुई है, तो हम हरी मिर्च पर प्रश्न बना सकते हैं। क्या प्रश्न बनाएंगे कि कितने हिस्से में वह मिर्च उगा रहे हैं। अब आगे चलिए, रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू लिए। सूजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबू बकर के हिस्से में नीले रंग से गोला बनाओ। अबू बकर के हिस्से में नीले रंग से गोला बनाओ। सूजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। अब हमें ये सवाल हल करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर रामू ने जो सब्जियां उगाई हैं, पहले उसको गिन लेते हैं, उन्होंने कितना क्या उगाया है। ये देखिए आलू है, आलू कितना उगाया उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आलू कितने उगाए हैं, 18 है। अब टमाटर की बारी आती है, टमाटर को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उन्होंने टमाटर उगाए हैं। 18 है आलू और 20 है टमाटर। अब इन्होंने अबू बकर को कितना हिस्सा टमाटर देने का कहा है, 1/5 हिस्सा इन्होंने टमाटर दिया है। तो 1/5 कितना हुआ, यहाँ पे देखिए 1/5, उसको हम गुणा कर देंगे 20 से। क्यों 20 क्यों आया, क्योंकि 20 टमाटर है ना, 20 टमाटर हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 20 लिखा है। तो ये 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। कितना आया आंसर, 4। 4 को हम यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 ही आएगा। तो अबू बकर ने कितना टमाटर दिया, 4 टमाटर दिए हैं। अब आलू देख लेते कितने दिए हैं अबू बकर ने, 1/3, 1/3 हिस्सा आलू दिया है ना, तो 1/3 लिख देंगे। और यहाँ पर हम आलू कितने हैं, टोटल आलू कितने थे, 18 थे, 18, यहाँ पर हमने 18 लिख दिया। 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो कितने आंसर आया हमारा, 6 1 जा 6, हमारे पास आंसर कितना आया, 6। तो उसने आलू कितने दिए, 6 आलू दिए और 4 टमाटर दे दिए। सूजा को कितना दिया, सूजा को 2/5 हिस्सा टमाटर दिया, 2/5 हिस्सा टमाटर दिया। आपको दिख रहा है ये, यहाँ पर मैं इधर करूँ यदि, 2/5 हिस्सा उसने क्या दिया है, टमाटर दिया है, सूजा को दिया है। तो टमाटर कितने थे, 20, शाबाश, टमाटर 20 थे। तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब 4 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8। कितना आंसर आ गया, 8। 8 टमाटर उसने सूजा को दिए और 3/6 हिस्सा आलू दिया। अब 3/6 हिस्सा आलू हम देखें कैसे करते हैं। 3/6 हिस्सा आलू,
ये 3/6 आलू कितने थे, 18 थे, 18 लिख देंगे। 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ गया 3 3 जा 9। 9 आलू आ गए हमारे। 9 आलू दिए हैं। कितना आलू दिया है, 9 आलू सूजा को दिए हैं। अबू बकर को कितने आलू दिए हैं, 18। कितने दिए थे, 18 आलू दिए थे। 18 में से हमने 6 माइनस कर दिए, 6 आंसर आया था ना, 6 आलू दे दिए थे तो 6 आलू हमने माइनस कर दिए तो कितने बचे, 12। और टमाटर कितने दिए हैं, टमाटर थे, टोटल टमाटर थे 20। 20 में से 4 टमाटर दे दिए तो कितने बचे, 16। कर रहे हैं कि अबू बकर के हिस्से को नीले रंग से गोला बनाकर दिखाओ। तो अबू बकर का हिस्सा, अबू बकर ने 6 आलू दिए थे ना अबू बकर को, तो 6 आलू गिनकर हम वहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गए अबू बकर का हिस्सा। ये हमने इस पे गोला बना दिया है, ये अबू बकर का हिस्सा है। और टमाटर कितने दिए थे, 4 टमाटर दिए थे तो नीचे के ये 4 टमाटर हमने अबू बकर को दे दिए हैं। ये देखिए नीले रंग के गोले में अबू बकर का हिस्सा है और पीले रंग के गोले में सूजा का हिस्सा है। और बची हुई सब्जियां नैन्सी को मिली हैं। तो नैन्सी को कितने, 3 आलू मिले हैं और 8 टमाटर नैन्सी को मिल गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो जाता है। इसी के साथ बच्चों 4th चैप्टर का 6th पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।